तुम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी या एक कहावत सुनी होगी, कहावत ही बात करते, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। कहावत है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या होता है कि कुल्हाड़ी पे पैर मार देना, मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मार देना, जानबूझ के कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया हमने। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी खुद का नुकसान अनइंटेंशनली या इंटेंशनली कर देते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एल्विश वर्सेस अभिषेक, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम पे, क्योंकि फिनाले वीक चालू हो चुका है। एंड अगर तुम बात करो इस टाइम पे फुकरा इंसान के केस में, तो फुकरा इंसान के ऊपर जो एलिगेशंस वीकेंड के वार पे लगे थे वो ये थे कि उसने बहुत एक तरफा बातें करी हैं। वो बातें कर रहा था एल्विश की पीठ पीछे, एल्विश के पीठ में छुरा भूक रहा था, ऐसी बातें हो रही हैं। एंड ऑडियंस भी उसे उसी वे में लेके जाने में कुछ हद तक सक्सेसफुल रही है, क्योंकि यही बिग बॉस की पीआर स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से कि बड़े फैन बेस को आपस में लड़वाओ और बाहर अपनी पब्लिसिटी और अपनी टीआरपी रेज करो। तो ये चीज़ जेन्युइन फैक्ट है, ये तो आप सब लोग अग्री करते होगे इस बात से। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से इस बारे में बात करूं कि जेन्युइनली कुछ चीज़ें यहां पे अब अभिषेक जेन्युइनली गलत कर रहा है। वो गलत क्या कर रहा है कि ही इज डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स जिसको उसे इग्नोर करना चाहिए। ऑनेस्टली अब उन्होंने कल हरकत कर दी वीकेंड का वार पे, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है यार हो गया। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो डिस्कशन को लंबा खींच रहा है, जरूरत नहीं है खींचने की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फुकरे की साइड ले रहा हूं, वो बातें बहुत गलत कर रहा है। एंड इन दिस केस आई एम टोटली विद एल्विश, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा ये चीज़। मैं यहाँ पे पता क्या है, मैंने आज तक जब भी बिग बॉस रिव्यू किया है तो मैंने गेम को रिव्यू किया है, मैंने किसी बंदे को सपोर्ट तब तक नहीं किया जब तक उसके साथ बहुत गलत नहीं हुआ, ठीक है। और कुछ हद तक अगर आप बात करो नेगेटिव पीआर वाली बात की, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, वो हम अलग देखेंगे। लेकिन अभी एक बात हुई है जिसमें मनीषा रानी और अभिषेक इकट्ठे बैठे हैं और वो लोग रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि टॉप 5 में वो लोग किसको देखते हैं। मैं टॉप 3 की बात करूंगा। तो अभिषेक बोलता है कि जर्नी के हिसाब से जितनी टफ ये जर्नी रही है उस हिसाब से नंबर 1 पे मैं फील होता हूँ, नंबर 2 पे मुझे मनीषा फील होती है, नंबर 3 पे मुझे एल्विश फील होता है, ठीक है। पहली बात, अगर आप जर्नी ही काउंट करोगे 1 महीने की, फिर तो एल्विश वहां पे स्टैंड ही नहीं करता। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ जर्नी की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप बिग बॉस शो के फॉर्मेट की बात करोगे तो वाइल्ड कार्ड एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट है जिसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, जर्नी की बात अब ऐसी है कि जब आपने जर्नी शुरू करी थी, आपका पहले 1 से 1.5 हफ्ता आपका बहुत अच्छा गया था, लिटरली लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। 1.5 हफ्ते बाद जब आपको बैंटर हुआ 2 बार, पहले वीकेंड के वार पे बैंटर हुआ आपका, दूसरे वीकेंड के वार में बेबिका की लड़ाई के बाद आपका फिर से बैंटर हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन उसके बाद आप ठंडे पड़ गए। लाइव स्ट्रीम टोटली डेड हो गई थी ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद एल्विश यादव के आने के बाद, जो कि वाइल्ड कार्ड के लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि ग्रुप्स और सर्कल्स बन चुके होते हैं, कौन किससे बात करेगा वो अलग बात होती है कि आप अंदर किसी को जानते हो, आपका उनके साथ जाके ग्रुप बन जाए। लेकिन एल्विश ने पहले दिन से सिंगल हैंडेड स्टैंड लिया। सिंगल हैंडेड स्टैंड कैसे लिया, आते ही उसने अविनाश के साथ पंगे लिए, सबके साथ छेड़ा कुछ ना कुछ। उसने किसी को बोलने से पहले सोचा नहीं, क्लियरली बोला कि भाई तुम ऐसे हो, इवन पूजा भट्ट तक को भी बोल दिया था। तो मैं सबसे कमाल की चीज़ इस बात पे बोलता हूँ कि एल्विश इसलिए भी मुझे डिजर्विंग लगता है क्योंकि एल्विश एंटरटेनिंग रहा है, ऑनेस्टली एंटरटेनिंग रहा है। सिर्फ हम झगड़ों को या एक सुलझे हुए आदमी को नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे अगर आपको 24 घंटे लोग टीवी पे देख रहे हैं या किसी एक ऐप पे देख रहे हैं, तो दे आर देयर टू गेट एंटरटेन्ड, दे आर नॉट देयर कि हाँ अब इससे लड़ाई हो गई, अब इसकी झड़प हो गई। वो एक पार्ट ऑफ मसाला है, वो होगा तो लोग वहां पे बैठ के देखेंगे किसने क्या बोला, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे बात आ जाती है टेलीविजन की या किसी ऐप की, तो एंटरटेनमेंट की रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे, जो मुद्दा मेरा एक्चुअल है वो ये नहीं है कि कौन डिजर्व करता है जीतना, कौन डिजर्व नहीं करता। मुद्दा ये है कि अगर आपको कोई भी बात करनी है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, टाइम देख के बात करो। आप खुद बोलते हो कि मैं बाहर कैसा दिख रहा हूँगा, हर बात पे आपका आता है
कि मैं बाहर कैसा दिखेगा, बाहर लोग मेरे को क्या समझेंगे, बाहर मेरी इमेज डिमीन हो जाएगी। आपने ऐसे गेम खेली है, लेकिन एल्विश क्लियर होता है कि मैं क्लियरली बोल दूंगा, मैं एल्विश की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करता हूँ। ये बात आप मेरी, अगर जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं सब जानते हैं। एल्विश कहाँ कहाँ पे गलत है उसके ऊपर भी मैंने बहुत वीडियोस बोली हैं, बहुत वीडियोस में बोला है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे फुकरे के केस में मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, फुकरा कहाँ पे गलत जा रहा है। गलत यहाँ पे जा रहा है कि इस टाइम पे इसे ये बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तेरे मन में ये बात है, चाहे नेगेटिव पीआर की बात है, चाहे तेरे मन में कोई रैंकिंग चल रही है, चाहे तेरे मन में वाइल्ड कार्ड विनर नहीं लगता तुझे, चाहे तेरे मन में कुछ भी है, भाई मत बोल। सिंपल सी बात है, अब मत बोल, क्योंकि तेरी खुद की ऑडियंस तुझसे पीछे छूटेगी। एंड इस बार हो सकता है बिग बॉस टर्न अराउंड कर दें, क्योंकि बिग बॉस की स्विच हमें कहाँ से पता चलती है? पूजा भट्ट से। पूजा भट्ट से स्विच कैसे पता चलता है? कि जब उसको दिखा कि फुकरा इंसान स्ट्रांग चल रहा है, पूजा भट्ट फुकरा इंसान के साथ अच्छी हो गई थी। समझ रहे हो? जब उसे लग रहा था कि मनीषा स्टार्ट में कंटेंट दे रही है, तो वो मनीषा के साथ अच्छी चल रही थी। लेकिन जब उसे लगा कि फुकरा इंसान कंटेंट दे रहा है, फुकरा इंसान को लोग बाहर पसंद कर रहे हैं, उसे पता लगा, वो उसके साथ अच्छी हो गई। लेकिन अभी उसे पता लग गया कि फुकरा डाउन जा रहा है, एल्विश की वोट बैंक बहुत ज़्यादा बड़ा है और एल्विश को सपोर्ट मिल रही है, तो वो अब एल्विश के साथ अच्छी है। भाई बिग बॉस मतलब पूजा भट्ट इस टाइम पे, तुम उसके चेंज ऑफ बिहेवियर से जज कर सकते हो कि भाई वो क्या चल रहा है। तो ऑनेस्टली इस टाइम पे फुकरे को ये बातें करके अपने अगेंस्ट और नेगेटिविटी नहीं खड़ी करनी चाहिए, और अगर वो कर रहा है तो वो टोटली गलत कर रहा है, और ये टोटली उसके अगेंस्ट जाएगा। और हो सकता है सिर्फ इस बेवकूफ़ी की वजह से अपनी पूरी की पूरी जर्नी का सत्यानाश पेल दे और कहीं हार ना जाए। तो मुझे यही चीज़ का एक पॉइंट है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, कितने लोग डिसएग्री करते हैं वो भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। बस मेरे को डर इसी चीज़ का है कि इतनी करी हुई मेहनत पे सत्यानाश ना फेर दे ये बंदा। तो मेरे को अब बचकांड लग रही है चीज़ें, ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेगेटिव पीआर वाली बात पे, और वो भी पूरी डिटेल में, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दो। विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।